ठीक है। तो हम परमिशन दे दिए थे। दोबारा से क्रिएट वाला कमांड चलाते हैं। क्या हो गया? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम एच। क्यों नहीं चल रहा है? डेटा तो आ रहा है। भैया शायद वो वाला डीबी रिकॉर्ड डीबी प्लॉट वन से नहीं एक्सेस होगा कि आप मैटेरियलाइज्ड व्यू बना सकते हैं। हम्म, 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 ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम बना तो रहे हैं लोकली। हम बना रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। वहां से डेटा उधर से उठ के आ रहा है। फील्ड लिमिटेड रिफ्रेश कंप्लीट ऑन डिमांड है सेलेक्ट। और हम बना रहे हैं एचआर के अंदर। तो क्यों एरर आ रहा है? बन गया। अच्छा सॉरी। एचआर से कनेक्ट करके बना देते हैं। ठीक है। ठीक है, हो गया। अभी अभी अगर हम चेक करेंगे ये एमपीयू बना है कि मतलब नहीं। शीश को परमिशन नहीं था इसलिए शीश नहीं बना पा रहा था, एचआर में परमिशन था। नहीं, वैसा नहीं है। सिस तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। सिस क्यों नहीं कर पाया उसको देखते हैं बाद में। ठीक है, फिलहाल ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो कैसे देखेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, कब बना? तो उसका एक व्यू होता है, DB_objects। इसमें सारा डिटेल है। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, एचआर को परमिशन नहीं होगा इस पे। वापस इस पे जाते हैं। तो इतना सारा कॉलम है। तो हमको जानना है ओनर। इसी में एक होता है ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप, और कब बना है क्रिएटेड। वेयर ऑब्जेक्ट नेम। इसका ऑब्जेक्ट नाम क्या है? तो ये है DB। अच्छा, स्पेलिंग गलत है। DB ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग ठीक कर देते हैं। 5 5 10 12। ऑब्जेक्ट टाइप में हो जाएगा 10 और 20 18। बाकी ठीक है। ठीक है, तो देखिए, नोटिस कीजिए एक इसी नाम का एमव्यू बना है। सेम डेट टाइम पे इसी नाम का क्या बना है? टेबल बना है। ठीक है। जिस नाम का एमव्यू बनाते हैं उसी नाम का टेबल भी बन जाता है। अब अगर हम काउंट देखेंगे इस एमव्यू से, तो ये मेरा रिमोट डीबी पे नहीं जाएगा। क्या क्या कौन सा यूजर है? HR लगाना पड़ेगा। तो ये रिमोट डीबी पे नहीं जाएगा। ये यहीं से डेटा मेरे को उठा के दिखा देगा। है ना। लेकिन वही अगर हम इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करें या डिलीट करें, जैसे सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, हम एम्प्लॉय आईडी 206 वाला अगर हम डिलीट कर दें, डिलीट एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी बराबर 206, डिलीट कर दिए। हम अगर अब 107 रिकॉर्ड है, ठीक, यहाँ पे तो अब 107 नहीं होगा, 106 हो गया। बट यही अगर हम यहाँ देखें, 107 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि एमबीयू के पास पुराना डेटा है ना। तो इसलिए एमबीयू को रिफ्रेश करने का जरूरत होता है। तो हालांकि एमबीयू को ऐसा बनाया जाता है कि उसको दिन में एक बार या दो बार वैसे करके उसको रिफ्रेश कराया जाता है थ्रू जॉब। एक ऑटोमेटेड जॉब डेटाबेस में क्रिएट होता है, उस जॉब के थ्रू उसको शेड्यूल कर देते हैं कि दिन में दो बार रिफ्रेश हो ऑटोमेटिक। कभी कभार होता है कि मैनुअल भी रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे रिफ्रेश करना है, तो उसका भी कमांड होता है, वो भी निकाल लेते हैं हम लोग, यहीं पे होगा। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, रिफ्रेश मटेरियलाइज्ड व्यू। भैया मेरा एक डाउट था कि हाँ। जैसे हम कोई चीज इंसर्ट किए या डिलीट किए, ठीक है, और हम्म। उसके बाद हम कमिट नहीं किए थे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और हम ना फिर तीन चार क्वेरी और चला दिए, हम हम्म। कमिट नहीं किए, डायरेक्ट तीन चार क्वेरी और चलाएं, और उसका हम्म। बाद हमको कमिट करना है तो कैसे करेंगे? मतलब तुम तीन चार पूरी चला दिया था, फिर तुमको कमिट हाँ। करना है ऐसा? हाँ। करो कमिट, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सेशन नहीं में हो रहा दोबारा था, कमिट एरर मारो। मार दे रहा था। मतलब जैसे तुम इंसर्ट उसर्ट चलाया, हाँ। ठीक, फिर तुम उसी सेशन में बाकी काम किया या वो सेशन बंद कर दिया? वो सेशन चालू रखें, उसी में हम जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कर लिए, फिर सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम ऐसे करके फ्रॉम एम्प्लॉय कर लिए, ठीक है, दो तीन क्वेरी चलाएं, और उसका हाँ। बाद हमको अब कमिट करना था वो डिलीट वाला, लेकिन हम कमिट नहीं किए थे, हम भूल गए थे हम्म। और बाद में हम कैसे कमिट करेंगे वो समझ ही नहीं आ रहा, कमिट लिख रहे तो एरर मार दे रहा। तो तुम बाद में जब तुम कमिट किया, तुम कैसे किया, उसी सेशन में किया या वो सेशन बंद हो गया था? अच्छा। लेकिन ये हम डिपेंड जब करता है। ये लेकिन जब हम ये मतलब फिर फेच कर रहे हैं ना वो डेटा, तो वो हाँ। डेटा आ भी नहीं रहा था, वो वाला ही ये पे, ठीक है, उसी विंडो पे नहीं हाँ। आ रहा था, लेकिन हम उस पर कमिट भी नहीं कर सकते, और दूसरा विंडो से देख रहे थे तो वो विंडो मतलब वो डेटा डिलीट नहीं हुआ था। ओके, ठीक है। अब ये सिनेरियो थोड़ा अजीब है, तो हमको दो तीन चीज क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा। पहला चीज, तुम जो काम किया क्या वो सेम सेशन, सेशन समझना, ये पुट्टी है, ये पुट्टी का एक स्क्रीन है। हाँ। अभी हम जिस यूजर से हाँ। कनेक्टेड हैं, ये मेरा एक सेशन है। हाँ। अगर अभी हम किसी और यूजर से कनेक्ट करेंगे, मेरा सेशन बदल जाएगा। भले मेरा ये पुट्टी का स्क्रीन सेम है, अगर हम अभी किसी फिर और यूजर से कनेक्ट करेंगे तो सेशन बदल जाएगा। तो वही पूछना चाह रहे हैं, तुम जो इंसर्ट के बाद सेलेक्ट चलाया, वो क्या सेम सेशन में हाँ था? पहला हाँ चीज। हाँ, सेम सेम सीजन में था। दूसरा चीज, जब तुमको याद आया कि नहीं कमिट नहीं किए थे, तो वो तुम कमिट करने कहाँ गया, उसी सेम सेशन में या किसी और सेशन में? उसी में। तब तो एरर नहीं आएगा। जैसे देखो हम दिखाते हैं, जैसे देखो, हम क्या करेंगे, जैसे हम डिलीट करते हैं 205 वाला, ठीक। अरे, इसमें फॉरेन की है। एक टेबल बना लेते हैं, फिर टेबल टेस्ट, अच्छा टेस्ट ना होगा तो टेबल है ही शायद। नहीं है।
insert into test values, हम इंसर्ट, सॉरी, हम इंसर्ट कर दिए, ठीक। अब हम कुछ भी हाँ, चला रहे इसको हैं। कमिट मत कीजिए, स्विच कर कुछ भी दीजिए। चला रहे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, एरर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे कमिट, हाँ, हमारी। ठीक है, कमिट ले लिया। तो हो सकता है कि हम कुछ गड़बड़ किए हों। एक बार फिर ट्राई करें। या तो एरर क्या था, वो एरर दिखाना मेरे को। दो चीज हो सकता अच्छा। है, तुमको या तो वो आया होगा स्नैपशॉट टू ओल्ड करके आया होगा, ऐसा आया था क्या अच्छा, स्नैपशॉट टू ओल्ड? उतना तो ध्यान हम नहीं दिए थे, लेकिन कुछ एरर था। वो हम रात को वो एर, कर रहे थे तो नींद आ रहा था। तो छोड़ वो दिए एरर को फिर। रखना, ठीक है ना, वो एरर रखना, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसका ठीक होता है। है जैसे, तो उस हिसाब से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। ठीक। तो हाँ, आते हैं व्यू पे। तो जैसे बताए कि हम रिमोट साइट से डेटा डिलीट कर चुके हैं, बट इधर एमव्यू में पुराना ही डेटा है, क्यों? रिफ्रेश नहीं हुआ है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे, ये वाला dbms एमव्यू रिफ्रेश वाला, इसको चलाएंगे, एग्जीक्यूट। यहाँ पे एमव्यू का नाम देते हैं, कौन सा यूजर है, सिस्टम, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब हम दोबारा चेक करेंगे, तो इसके अंदर लेटेस्ट डेटा दिखेगा, ठीक है। तो एमव्यू के साथ ये चीज है, ये जस्ट एक स्नैपशॉट लेके रख लेता है उस टाइम में जो स्टेटस था उस टेबल के अंदर, रिमोट डीबी में, वही डेटा उठाकर अपने पास रख लेता है। अब जब तक उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे एमव्यू वैसे ही वैसा टेबल पे बनाया जाता है जिसमें हम रियल टाइम वाले डेटा पे काम ना कर रहे हैं, जिसपे हमको एकदम रियल टाइम वाला डेटा नहीं चाहिए, जिसमें हमको पीछे का डेटा से काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए, अ, रात में जितना ऑर्डर आना था कार बनने का, आ चुका है, ऑर्डर बुक हो चुका है। अब अगला दिन का ऑर्डर पूरा दिन भर ये खत्म होगा तब ना वो ये होगा काउंट। तो क्या हुआ, उस टेबल पे एक एमव्यू बना लिया गया, प्रोडक्शन डीबी में एमव्यू को रिफ्रेश करा दिया गया रात को 12 बजे। अब दिन भर उसी एमव्यू का डेटा पे काम होगा, ठीक है। अगला दिन के लिए फिर रात में रिफ्रेश कराएंगे, फिर अगला दिन उस एमव्यू के डेटा पे काम होगा, कितना गाड़ी बनाना है, कितना टायर है, कितना इंजन है, ये सब, है ना। वही अगर रियल टाइम डेटा चाहिए तो फिर एमव्यू से काम नहीं चलेगा, फिर व्यू से काम चलेगा, है ना। तो व्यू और एमव्यू का अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बताइए, कुछ डाउट है आज का में? वही तो यार, जैसे एमयू को कैसे पता चला कि मेरे को एक ही डेटा उठाना है? वो तो हो सकता है कि पूरा टेबल उठा रहा हो फिर से। हाँ, वो पूरा टेबल ही उठा के लाके रिफ्रेश किया है। एमव्यू को रिफ्रेश करने का भी अलग अलग तरीका होता है, हमको कंप्लीट रिफ्रेश करना है या इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करना है, यानी फास्ट रिफ्रेश करना है, वो तरीका होता है एमव्यू को रिफ्रेश करने का। अगर जैसे हम यहाँ पे कुछ नहीं दिए ना, तो बाय डिफॉल्ट ये कंप्लीट रिफ्रेश करता है, यानी पूरा डेटा उठा के लगता है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होता है, कॉमा करके, F C A, अलग अलग, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा रिफ्रेश करना है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करना है, यानी जितना डेटा चेंज हुआ बस वही यहाँ रिफ्लेक्ट करे, तो उसका भी अलग अलग ऑप्शन होता है। जो अगर हम लोग गूगल करें कि टाइप्स ऑफ रिफ्रेश, अगर हम यहाँ करें टाइप्स ऑफ रिफ्रेश,
बहुत टाइप का होता है। फास्ट होता है, कंप्लीट होता है, फोर्स होता है। इसमें फास्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, जिसमें जितना डेटा चेंज हुआ है बस वही डेटा इधर में रिफ्रेश होता है। कंप्लीट में क्या होता है, पूरा टेबल फिर से ट्रंकेट होके फिर से पूरा डेटा लोड होता है। ठीक। और तीसरा है फोर्स, जिसमें पहले ये फास्ट ट्राई करता है, नहीं पॉसिबल होता है तो कंप्लीट ट्राई करता है। ठीक है, तो ये है। तो इस पे बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग आगे देख सकते हैं कल। ठीक है। और आज से रिगार्डिंग और कुछ है, कुछ डाउट वगैरह? नहीं भैया। ओके, ठीक है। तो जितना हो सके ये सब सीक्वल अगर प्रैक्टिस करना है। एक हम आप लोगों को टास्क दे रहे हैं, सीक्वल का ही टास्क है। ये कुछ कुछ सीक्वल का टास्क है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या प्रिंट कराना है तो वैसा सीक्वल आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस नोटपैड के नीचे क्वेरी को लिख के, सपोज आप कुछ क्वेरी लिखें, ठीक, उसको आप चलाए, जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को आप उठा के इस नोटपैड में पेस्ट करेंगे क्वेश्चन के नीचे। वैसे करके आप बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको बना के अपने पास रखना है। तो यही आप लोगों के लिए टास्क है। ये 17 क्वेश्चन है। सोचे तो और करेंगे तो और नहीं हो पाया था, इतना ही हो पाया था। तो ये 17 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सीक्वल से। ठीक है, तो ये आप लोग कर भैया लीजिएगा। हम्म। और एक चीज, जैसे मेरे को व्यू क्रिएट करना है तो हमको तो कम से कम और एक डेटाबेस बनाना होगा। व्यू के लिए तो नहीं, हाँ, और डेटाबेस चाहिए तो ये उसके लिए हाँ एक और डीबी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी सर्वर में एक और नया डीबी हाँ। क्रिएट कर लो किसी और नाम का। और डीबी जैसे प्लॉट कि वन है ना, उसका, डीबी प्लॉट टू बना लो। अच्छा, और जैसे कि इसमें हम दिए थे 20 GB वो आरपीएम अलग को, और 20 GB दिए थे अलग से जो डेटाबेस जिसमें जाएगा, तो वैसे हाँ, ही यू फिर जीरो उसको वन भी दो। हाँ, नहीं उसमें भी नहीं वैसे नहीं ही दो ठो बना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अभी जो नया U01 बना है 20 GB वाला, उसमें तो बहुत जगह होगा ना अभी हाँ। तो उसी में यूज कर लो। अच्छा। बस बस ये ध्यान देना है, जो तुम नया डीबी बनाओगे ना, उसमें देखो क्या ध्यान हाँ। देना है। हाँ, ये मेरे को जैसे U01 है ना, तो अभी इसमें तो 7.2 GB है। ध्यान ये देना है कि हाँ। इसके अंदर हम लोग जो बनाए हैं ओरा डेटा, मेरा डेटा फाइल सारा यहाँ है। हाँ। बस ये लोकेशन हमको चेंज कर देना है। हमको एक दूसरा फोल्डर बनाना होगा डीबी प्लॉट टू करके, या जो भी डीबी का नाम है ना। अच्छा। वहां पे तो तुमको करना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये सारा फाइल जो पहले से यहाँ है ये सब डिलीट हो जाएगा, उसका जगह नया डीबी का जो फाइल है वो यहाँ आ जाएगा, अगर ये पाथ तुम चेंज नहीं करेगा तो। अच्छा, जो तो क्रिएट ओरा डेटा से जो डेटा से कमांड ही है हम ना, चेंज कर देंगे उसको। हाँ, ओरा डेटा के बाद तुम जो भी डीबी का नाम देना चाहता है वो नाम देके बनाना। अच्छा। तो क्या होगा, तुम्हारा ये डेटाबेस का फाइल को कुछ नहीं करेगा वो, एक नया लोकेशन को क्रिएट करेगा, तो दोनों डेटाबेस चल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं ध्यान दिया तो इसको ओवरराइट कर देगा, तो गया ये डेटाबेस। अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारे सर्वर में ठीक दो है भैया। डेटाबेस हो जाएगा। फिर डीबी लिंक वगैरह व्यू एमव्यू प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है, तो आज रैप करते हैं। थोड़ा ज्यादा खिंचा गया बट कोई नहीं, एक टॉपिक इसमें रह गया है, कल देखते हैं, ट्रिगर है। तो ये भी जो नोटपैड है ना, इसको हम सेव करके वहीं हम डाल देंगे। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके।